आज के इस वीडियो में हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि है सेमेस्टर 3 का बीकॉम पार्ट 2 का है। और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैक्सिमम बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव संसाधन नियोजन क्या है, इसके उद्देश्य एवं महत्वों की विवेचना कीजिए। तो मानव संसाधन नियोजन को हम लोग अच्छी तरह समझने से पहले इसका बेसिक मीनिंग को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मानव जो होता है वह एक क्रियाशील प्राणी होता है, और उसमें बुद्धि, सोचने समझने की और विचार लेने की क्षमता होती है। तो किसी भी संगठन या किसी भी संस्था के लिए जो मानव संसाधन हो वह बहुत ही उसके लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। उसके बिना उस संस्था का कोई भी कार्य असंभव सा लगता है। तो मानव संसाधन को इस तरह विकसित और नियोजित करना ताकि वह संस्था का जो लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त हो सके, और कर्मचारियों के बीच तालमेल और सामंजस्य बैठाए रखना, ताकि वह अपने काम को अच्छी तरह से कर सके, और जो गोल है संस्था का उसको अचीव कर सके। और इस मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य होता है कि जो मानव संसाधन में होने वाले असंतोष को कम करना, और उनके बीच तालमेल बैठाए रखना, सामंजस्य पैदा करना, और उनको सही मात्रा में सही समय पर उनको सही कार्य सौंपना, ताकि वह सही कार्य को करे और लक्ष्य को प्राप्त कर सके, और जो संस्था है उसको विकास के राह पर ले जा सके। इसी को हम लोग मानव संसाधन नियोजन कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। मानव संसाधन नियोजन एक प्रबंधकीय कार्य अर्थात यह प्रबंध का एक कार्य है, जिसका संबंध मानव संसाधन को इस ढंग से नियोजित और विकसित करने से ताकि सही मानव संसाधन को सही मात्रा में सही स्थानों पर उपयोग में किया जा सके। इसका जो संबंध है वह इस प्रकार इसको नियोजन करने से, इस प्रकार प्लानिंग करने से, इस प्रकार डेवलप करने से, ताकि जो मानव संसाधन है उसको सही मात्रा में और सही स्थान पर प्रयोग किया जा सके। यह विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता और उनकी उपलब्धि के मध्य उचित समन्वय और समायोजन बनाए रखने की योजना है। यह जो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, कर्मचारी सेल्स डिपार्टमेंट के, अलग डिपार्टमेंट के, उनके भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है और जो उनकी अचीवमेंट है उनके बीच वो तालमेल बैठाए रखता है। ठीक है, उनको बीच झगड़े पनपने नहीं देता है। सरल शब्दों में मानव संसाधन नियोजन का अर्थ मानव संसाधन को संस्था के लिए नियोजित एवं विकसित करने से है, ताकि संगठन की लक्ष्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, और उन मानव संसाधन के अर्थात कर्मचारियों के बीच तालमेल बिठाना ताकि वह अपने कार्य को सही तरीके से कर सके, और उनमें असंतोष की भावना को कम करना ताकि संगठन के लाभ के साथ साथ कर्मचारियों को भी लाभ हो सके। क्योंकि जब कर्मचारी खुश होंगे तभी तो संगठन को भी लाभ होगा, और कर्मचारियों के बीच असंतोष की भावना को भी कम करना होता है। और इसके संबंध में डीएलएस बीच जो विद्वान है वो उनका क्या मानना है, उनका कहना है कि मानव शक्ति नियोजन यह निर्धारित करने एवं सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि संगठन पर्याप्त मात्रा में ऐसे योग्य व्यक्ति को सही समय पर ऐसे कार्यों को निष्पादित करने के लिए ये रखा जाएगा जो उपकरण की आवश्यकताओं को पूर्ति के साथ साथ उन व्यक्तियों की संतुष्टि भी प्रदान कर सके। मानव संसाधन नियोजन को 2 चरण होते हैं, 2 स्टेप है। 2 स्टेप में कौन कौन सा है? मानव संसाधन आवश्यकताओं का नियोजन, इसको आप लोग ब्लैक पेन से एग्जाम में लिखिएगा। ये हमको जो हम लिखे हैं इसको हाईलाइट करने के लिए, इसको सुंदर दिखाने के लिए मैं इसको लिखी हूँ। आप लोग इसकी जगह ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा, ना कि रेड पेन का, तो मार्क्स कट जाएगा। मानव संसाधन आवश्यकताओं का नियोजन, और फिर से मानव संसाधन की पूर्ति का आयोजन। ठीक है, कि मतलब जो डिपार्टमेंट की जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मानव संसाधन की कब कब आवश्यकता होती है, और फिर से उनका पूर्ति कब कब संस्था में सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानव संसाधन नियोजन 2 कदम होते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसका संबंध संगठन में मानव संसाधन की व्याख्या एवं भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने और उनकी पूर्ति के उचित सामंजस्य बनाए रखने की प्रक्रिया से है। मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य, मानव संसाधन नियोजन एक प्रबंधकीय कार्य है, और इसका मुख्य उद्देश्य संगठन के मानव संसाधन का आदर्श आकृति का निर्धारण करना है, संगठन के विकास में योगदान देना, और संगठन के लिए आवश्यक योग्य कर्मचारियों को पूर्ति की निरंतर बनाए रखना। यानी देखिए, जो संस्था होता है उसको प्रत्येक समय पर पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, हमेशा उसको योग्य कर्मचारी की जरूरत होती है। तो उसके कंटिन्यूटी को बनाए रखना ही मानव संसाधन नियोजन का एक प्रमुख कार्य है, और प्रबंधकीय कार्य है यह एक। और इसको एक आदर्श ढांचा के रूप में वातावरण के सामने प्रस्तुत करना, ये मानव संसाधन नियोजन कहलाता है। अब इसके उद्देश्य देखते हैं हम लोग।
संगठन में नियोजित वर्तमान मानव संसाधन का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, जो संगठन में जो काम कर रहे हैं मानव संसाधन, इनके जो कर्मचारी जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उनका जो अनुकूलतम उपयोग है उसको सुनिश्चित करना, मतलब उसको हम कितना काम ले सकते हैं और कौन कौन सा वो काम कर सकता है। और जो काम वो कर सकता है उसी को वह काम सौंपना, और जो काम नहीं कर सकता उसको वो काम नहीं सौंपना। मानव संसाधन की मात्रा, समय और योग्यता पर नियंत्रण रखना और आवश्यकता पड़ने पर उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना। मानव संसाधन की आदर्श आकृति का निर्धारण करना ताकि उद्देश्य की पूर्ति सुगमता से की जा सके। कर्मचारी को भर्ती, प्रशिक्षण, विकास को सत्ता को न्याय करना, स्थानांतरण तथा पदोन्नति को नीतियों को भी क्रियान्वित करना ताकि उनका मनोबल और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वह इंक्रीज होता रहे। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता है और महत्व। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता है मानव संसाधन के अपव्यय को रोककर संगठन के समुचित आकृति का निर्धारण करना ताकि संगठन के उद्देश्य को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके, था उसमें संतुलन बनाए एक आदर्श आकृति का निर्धारण करना मानव संसाधन नियोजन का एक प्रमुख कार्य है। मतलब उनमें संतुलन बनाए रखना कि कब क्या जरूरत है, कब क्या नहीं जरूरत है। मानव संसाधन नियोजन भविष्य के ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि यह नियोजन जो हुआ भविष्य प्रक्रिया से संबंधित है, ताकि भविष्य में मानव संसाधन की आवश्यकता तथा उनके विकास के कार्यक्रम को सुनिश्चित कर सके और सही नियोजन के सही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकते हैं, उनका आधार होता है। तो सही नियोजन ही सही लक्ष्य का प्राप्त होता है, सही प्लानिंग ही। अगर सही आप प्लानिंग आप नहीं करेंगे तो आपका लक्ष्य जो है, पर्पस, वो आपको अचीव नहीं कर पाएंगे। वर्तमान समय में मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता महत्व निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की गई है। भावी कर्मचारियों की आवश्यकताओं की व्याख्या। संगठन में होने वाले पदों की रिक्तियों के लिए पहले से उस पर सोच विचार करना ताकि आने वाले समय में कर्मचारियों की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके और संगठन के किसी भी प्रकार की बर्बादी को के सामना ना करना पड़े। परिवर्तन का सामना। आज की इसी आधुनिक प्रतिस्पर्धा युग में बदलते हुए तकनीकों परिवर्तन में बदलते हुए परिवेश में मानव संसाधन नियोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो गई है, क्योंकि परंपरागत उद्योग आज प्रतियोगिता के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आज बहुत सारा कॉम्पिटिशन हो चुका है। इसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी और बहुत सारे प्लानिंग करने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है। अतः व्यावसायिक लागत में आए बदलाव मानव संसाधन प्रबंधकों को बाध्य किया है और वे आय परिवर्तन का सामना करने के लिए मानव संसाधन नियोजन का प्रभावी ढंग से करें। विकासशील क्षमता का आधार। ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, अच्छा समझ लीजिएगा। उसके बाद है मानव संसाधन में बढ़ता विनियोग। मानव संसाधन में किया गया खर्च को ही हम लोग मानव संसाधन पर बढ़ता विनियोग कहा गया है। मानव संसाधन पर विनियोग करना आवश्यक है, तभी तो जाकर कोई संस्था का विकास कर सकेगा। आज के इस वैश्विक प्रतियोगिता के युग में शिक्षित और जानकार श्रमिकों का लागत अधिक है, और जो मन बुद्धि है, जो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, उसका जो श्रमिकों का लागत है वो अधिक नहीं है, वह बहुत कम है। अतः उनके सफल और प्रभावी उपयोग के लिए मानव संसाधन नियोजन और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उस मानव संसाधन के उद्देश्यों के साथ जोड़ सके। विशेषज्ञ कौशल की मांग। भारत जैसे देश में आज भी कौशल की कमी है, और भारत जो है वह एक विकासशील देश है, अर्थात वह अभी विकास कर ही रही है, वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। भारतीय श्रम बाजार में विविध कौशल वाले व्यक्तियों की कमी है। वर्तमान में व्यापक स्तर पर तकनीकी के प्रबंधकीय संस्थाओं ने श्रम बाजार में विविध कौशल के श्रम शक्ति का आपूर्ति है और इसकी मांग में की बाजार में कमी हुई है, अर्थात संगठन में विविध कौशल के व्यक्ति के नियोजन मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और आप लोगों को ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एग्जाम के थ्रू तो आप लोग हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।